हाय एवरीवन। आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब पे भरा पड़ा है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदो, ये लगाओ, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा ना। यू आर टोटली कंफ्यूज्ड कि क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। इस वीडियो में मैं ऐसे 5 ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी जिसको तो आपको बिल्कुल ही नहीं खरीदना चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी ऑन दीज प्रोडक्ट्स। नाउ we'll start with the very first product, that is the jade rollers. नाउ सी जेड रोलर्स बेसिकली क्या है कि यू कैन मसाज योर फेस विद इट। एक फेस ऑयल लगाओ और उसके ऊपर आप इसको ऐसे रोल करो। इसको अंडर आई रीजन के अंदर रोल करो और ये बिगर पार्ट से इसको रोल करो। सी व्हाट आई टेल यू इज मसाज। जो अपने फेस की मसाज करते हो दैट इज रियली रियली गुड। आई ऑलवेज टेल, अगर आप मॉइस्चराइजर लगाते हो या फेस ऑयल लगाते हो, कुछ भी फेस के ऊपर लगाते हो, तो एवरी सिंगल डे 1 to 5 मिनट्स फेशियल मसाज जरूर करो अपवर्ड एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में। इससे आप मसल्स को टोन अप कर रहे हो, अपनी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा रहे हो, तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई बढ़ रही है। एक्सरसाइज हर रोज करने पे फायदा होता है, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार करने से नहीं। ऐसे ही सैलून में जाकर हफ्ते महीने में एक बार मसाज कराने से फायदा नहीं होता, डेली बेसिस पे मसाज करने से फायदा होता है। सो मसाज तो हेल्पफुल है। अब मसाज आप चाहे अपनी फिंगर से करो चाहे जेड रोलर से करो, इट्स द सेम थिंग। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मसाज इज हेल्पफुल एंड डेली मसाज इज हेल्पफुल, नॉट जस्ट वंस इन अ मंथ। तो अब आप जेड रोलर में स्पेंड करना चाहते हो आउट ऑफ कन्वीनियंस की मजा आता है, यू कैन डू दैट, बट अदरवाइज यू डू नॉट हैव टू स्पेंड योर मनी ऑन एनी जेड रोलर और एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर फेशियल मसाज। आप अपनी फिंगर से ही कर सकते हो। नंबर 2 इंग्रेडिएंट्स जो मैं बिल्कुल मना करती हूँ कि आजकल सारे फेस वॉशेस के अंदर आप ये देख सकते हो, ये आपको ब्रश आ गया है जिसको आप इस तरीके से स्क्रब ऑफ करते हैं। अगेन सुपरफिशियल डेड स्किन स्क्रब करनी जरूरी है, इट इज गुड, बट मैक्सिमम हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, इससे ज्यादा आपको डेली बेसिस पे स्क्रब नहीं करना है। लेकिन जब आपके फेस वॉश के अंदर ही स्क्रब लगा होता है तो आप क्या करते हो, आप डेली बेसिस पे 2 to 5 मिनट स्क्रब करते हो। एब्सोल्युटली बिग नो। जब आप स्क्रब कर रहे हो तो आप डेड स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, लेकिन 2 हफ्ते में एक बार करनी है। रोज रोज थोड़ी ना आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करते रहोगे, रोज रोज इतनी सारी डेड स्किन थोड़ी ना बन रही है। प्लस जब आप एक्सफोलिएट कर रहे हो तो अपनी स्किन को माइक्रो इंजरीज दे रहे हो। तो जब आप डेली बेसिस पे ये स्क्रब करोगे, स्पेशली जो बॉडी स्क्रब होता है, बॉडी लूफा होता है, बिल्कुल भी नहीं करना है। 2 हफ्ते में एक बार, दैट्स इट। ज्यादा स्क्रब करने से स्किन काली पड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। 2 हफ्ते में एक बार करना है। एवरी डे आपने ये स्क्रब अपने फेस पे नहीं करना है। दे मे क्लेम इट्स सिलिकॉन बेस्ड, इट्स वेरी सॉफ्ट, व्हाटएवर इट मे बी। आप स्किन की साइंस को समझो कि यस, डेड स्किन बनती रहती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते में एक बार उसको निकालना होता है, फिर वो धीरे धीरे बनती रहती है। हर रोज आपकी डेड स्किन बनी नहीं रही है तो आप नॉर्मल स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे हो, वो आपने नहीं करना है। नंबर 3 प्रोडक्ट जो बिल्कुल उठा के आप मत अपने मनी स्पेंड कीजिए, दीज आर फेस मिस्ट। आप फेस मिस्ट करो एंड इससे आपकी स्किन रिजुविनेटेड रहेगी, नथिंग डूइंग। अगर आपकी फेस मिस्ट में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं भी जो आपकी स्किन के लिए वंडरफुल है, एक तो ये पानी में डाइल्यूट हो गए, सेकेंडली बहुत ही कम अमाउंट आपकी स्किन पे जा रहा है और उससे भी कम अमाउंट पोर से अंदर जा रहा है, तो फाइनली जो आपकी स्किन के अंदर गया जिसने रियल चेंजेस लाने हैं वो ऑलमोस्ट निल है। बिकॉज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जब आप मिस्ट की फॉर्म में दे रहे हो तो आपने पानी में डाइल्यूट कर दिया है। डाइल्यूटेड इंग्रेडिएंट्स विल नॉट हेल्प। इनफैक्ट जब आप क्रीम्स एंड लोशंस और सीरम्स लगाते हो, दे हेल्प बिकॉज वो आपने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपने एक एक्टिव प्रोडक्ट अपनी स्किन में लगाया जो धीरे धीरे पोर से आपकी स्किन में जाएगा। डाइल्यूटेड फॉर्म वर्जन मिस्ट आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। कोई सा भी एक अच्छा फेशियल मिस्ट आपको 500 to 800 की रेंज में कम से कम मिलता है, तो वो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। 500 to 800 रुपीज पर मंथ। आपको फील गुड फैक्टर लेना है कि आपको बस मजा आ रहा है ऑफिस में, वो आप कर सकते हो, फील गुड फैक्टर आ जाएगा, लेकिन रियल स्किन चेंज नहीं आएंगे। सो प्लीज डोंट स्पेंड योर money on face mist. Now, the fourth thing which you should not spend your money on is toners. सालों से चलता आ रहा है क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। टोनिंग से ना तो आपकी स्किन टोन अप हो रही है। टोन अप पहले क्या था, टोनर्स बेसिकली आप एक गॉज पीस या टिश्यू पेपर में टोनर को लेते थे और अपनी फेस को क्लीन करते थे और डीप क्लिनजिंग ऑफ स्किन हो जाती थी। बट आजकल जो आपके फेस वॉशेस है वही इतने स्ट्रॉन्ग है, वो इतने अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देते हैं कि अब आपको टोन करने की जरूरत नहीं है। अगेन एक अच्छा टोनर 500 to 800 मिनिमम रेंज है, तो आपको टोनर पे स्पेंड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब सीटीएम, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग नहीं रह गया। अब क्या हो गया, क्लिनजिंग ऑफ कोर्स साफ तो करना ही है, hyaluronic serum, vitamin C serum and sunscreen. This should be your morning routine and not cleansing, toning and moisturizing. So आप टोनर्स को बिल्कुल 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 डिस्कार्ड कर दीजिए। 5th थिंग जो मैं बिल्कुल मना करती हूँ, मास्क। आजकल मैंने देखे लिप मास्क आ गए हैं, फेस मास्क आ गए हैं, बिकिनी मास्क आ गए हैं कि रेजर करने के बाद जो बर्निंग हो रही है, मास्क।
अगेन द सेम थिंग, मास्क के अंदर जब आपने मास्क लगाया, अगेन बहुत पानी के अंदर डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हार्डली आपकी स्किन के अंदर जाएंगे, हार्डली कुछ रिजल्ट देंगे। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं किसी क्रीम या लोशन या सीरम में, वो हेल्प करते हैं, मास्क एंड फेशियल मिस्ट में नहीं करते। अगेन मास्क इज अ फील गुड फैक्टर। आपको अपने आप को पैम्पर करना है, आपने वो मास्क लगा लिया 15-20 मिनट्स, उसमें फ्रेग्रेंस अच्छी थी, थोड़ा सा स्किन हाइड्रेट हो जाएगी 1-2 घंटे के लिए, तो आपको एक फील गुड फैक्टर आएगा। वो सब चीजों के लिए फाइन, यू कैन गो फॉर लिप मास्क, फेस मास्क एंड व्हाटएवर मास्क। बट अगर आप उसमें ये स्पेंड कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म में यूज करने से मेरी स्किन में कुछ एक्टिव चेंजेस, कुछ रियल चेंजेस होंगे, वो नहीं होने वाले हैं। सो आई रिपीट, द फेशियल मिस्ट, द फेस मास्क, द टोनर्स, the scrub, the body scrub and the face scrubs and these expensive rollers, ये सब वेस्टेज है। प्लीज डोंट स्पेंड योर मनी इन दिस। आपको सचमुच पैसे स्पेंड करने हैं, स्पेंड ऑन द रियल इंग्रेडिएंट्स वाले सीरम, लोशंस या क्रीम्स लाइक hyaluronic and vitamin C and sunscreen। ये मॉर्निंग में लगना चाहिए, और नाइट के अंदर एंटी एजिंग सीरम जिसमें पेप्टाइड्स या फिर आपके रेटिनॉल्स हो, वो लगने चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड, नियासिनामाइड कंटेनिंग सीरम्स लगाने चाहिए। सो दीज आर द एक्टिव रियल सीरम्स व्हिच यू शुड स्पेंड योर मनी ऑन, नॉट इन दीज फैंसी आइटम्स। देखिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केट ना बहुत वास्ट हो चुकी है। सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल, जिसे कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोना, तो वो वाली चीज हो रही है। बट अगर आपका बजट कंस्ट्रेन है, आपके पास टाइम कंस्ट्रेन है, so please don't waste your time and energy and money on these 5 products which are totally useless. So you can buy the real ingredients containing serums and lotions and products at dranvika.com, जो मैंने खुद formulate कर रहे हैं। You can follow me at dr.anvika on Instagram और da_skin hair। और आपकी स्किन एंड हेयर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए and I'll be happy to make videos. Stay happy, stay jolly. Till then, we meet you in the next video.